कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान अभी शांत है, हवा स्थिर है, पर उसकी नमी में कुछ भयानक छिपा है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, पर मृत्यु पहले से ही पंक्तिबद्ध खड़ी है। और इसी मौन के बीच एक रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रथ पर सवार हैं श्री कृष्ण, ना मुस्कुराते हुए गोपाल, ना रास रचाने वाले नटवरन। आज वो हैं चेतावनी बनकर आए विष्णु के अवतार। ये है वो क्षण जब स्वयं भगवान ने कहा था वो शब्द जो आने वाले युगों की नींव हिला देंगे। कुरु सभा में सब बैठे थे, धृतराष्ट्र अंधकार में, दुर्योधन अहंकार में, भीष्म मौन में, और कर्ण धर्म और मित्रता के बीच फंसा हुआ। कृष्ण ने उठकर कहा, मैं शांति चाहता हूं, बस 5 गांव दे दो पांडवों को। इतिहास कहता है ये दया थी, पर सच्चाई ये थी, ये एक आखिरी चेतावनी थी। क्योंकि कृष्ण जानते थे जहां अहंकार राज करता है वहां शांति टिक नहीं सकती। दुर्योधन हंसा, तुझे सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। और उसी क्षण इतिहास ने करवट ली। कृष्ण मुस्कुराए नहीं, उनका चेहरा स्थिर था, जैसे समय स्वयं बोल रहा हो। दुर्योधन, उन्होंने कहा, तुम सोचते हो युद्ध जीतोगे, पर जीत किसी पक्ष की नहीं होगी, युद्ध स्वयं जीतेगा। और जब युद्ध जीतता है, सभ्यता हार जाती है। फिर हुआ वो क्षण जो मनुष्य नहीं, युग भी संभाल न सका। कृष्ण बोले, जब सत्य पर छल भारी हो जाता है, जब शक्ति पर स्वार्थ शासन करता है, और जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर मान लेता है, तब मैं आता हूं। और तभी उन्होंने उठाई अपनी दृष्टि, और वो दृश्य घटित हुआ जिसे देखने भर से ऋषि कांप उठे, देवता झुक गए। उन्होंने अपना विश्व रूप प्रकट किया। अनंत सूर्य उनके भीतर जल उठे, आकाश पाताल काल सब उनकी देह में समा गए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, अगर शक्ति है रोक ले इस रूप को। उस सभा में जो देखा गया वो युद्ध से भी भयानक था। काल का उद्घाटन। सभा नष्ट नहीं हुई, पर भीतर कुछ बदल गया था। सब समझ गए, युद्ध अब केवल मनुष्यों का नहीं रहेगा, ये सृष्टि का युद्ध होगा। इतिहास में लिखा गया, कृष्ण दूत बनकर आए थे, पर शायद सच्चाई कुछ और थी। वो भविष्य दृष्टा बनकर आए थे। उन्हें पता था ये युद्ध टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जब मनुष्य का अहंकार अपनी सीमा लांघ जाता है तो स्वयं ब्रह्मांड उसे शुद्ध करता है। यही थी कृष्ण की चेतावनी, किसी एक राजा के लिए नहीं, बल्कि पूरे युग के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध उसी क्षण तय हो गया था जब दुर्योधन ने उनकी चेतावनी को ठुकराया। युद्ध तो केवल उसका परिणाम था, और जब शंख बजा, धरती कांप उठी। वो केवल युद्ध का संकेत नहीं था, वो समय का नाद था जो कह रहा था, अब सृष्टि स्वयं को शुद्ध करेगी। कृष्ण की चेतावनी हर युग के लिए थी, हर उस समय के लिए जब मनुष्य शक्ति को धर्म से ऊपर रखता है। क्योंकि चेतावनी हमेशा समय से पहले आती है, पर मनुष्य उसे हमेशा बहुत देर से समझता है। आज भी जब संसार में अन्याय बढ़ता है, जब झूठ सत्य का रूप धारण कर लेता है, वो चेतावनी फिर गूंजती है, मत भूलो। कृष्ण मानो कहते हैं, युद्ध केवल तब होता है जब हमने सुनना बंद कर दिया हो। और जब युद्ध शुरू होता है, कोई विजेता नहीं बचता, बस समय मुस्कुराता है और नया युग जन्म लेता है। ये थी कृष्ण की चेतावनी, एक संदेश जो युद्ध रोक नहीं सका, पर जिसने युगों तक मानवता को चेताया। क्योंकि जब भी धर्म डगमगाता है, जब भी सत्य छिपता है, वो चेतावनी फिर लौटती है, कभी महाभारत के रूप में, कभी शब्दों में, और कभी तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर। ये है धर्म की गुप्त गाथा, वो संदेश जो समय से भी पुराना है। ये है कृष्ण की चेतावनी।